ईरान ने इजराइल को बुरी तरह दहलाया और अब पलटवार की तैयारी इजराइल की है, जिसके निशाने पर है ईरान के न्यूक्लियर प्लांट। और जाहिर तौर पर यह खतरा इस वक्त सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा मिडिल ईस्ट पर गहराते उस युद्ध के खतरे की जिसके आगोश में सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं है, बल्कि उसके आगोश में आप देखिए तो समूचा मिडिल ईस्ट दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर वॉर को इम्पोज करने की समूची तैयारी हो चुकी है। जिस तरह से ईरान ने इजराइल के खास तौर पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की, मोसाद के हेडक्वार्टर को दहलाने की कोशिश की, उसके बाद इजराइल की तरफ से भी रिटेलिएशन का ऐलान हो चुका है। और ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद नेतन्याहू ने किया है। ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी सपोर्ट के जरिए इजराइल ने किया है। अगर हम ईरान के हमलों की तस्वीर पर एक नज़र डालें तो आपको इजराइल के 3 बड़े एयरबेस दिखाई देते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं तेलनॉफ को, वो एयरबेस जहां से हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारने की प्लानिंग को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया गया। उसके अलावा 2 और एयरबेस आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि बीरशिवा की तरफ हैं, जिसमें हम एक देख रहे हैं खास तौर पे नेवेटिम का इलाका और दूसरा हम देख रहे हैं जो कि हेडजरियम का इलाका है। ये ऐसी एयरबेस है जहां से F-15, F-16, F-35 और साथ ही ट्रेनर विमान जो हैं वो उड़ान भरते हैं। ये ऐसी एयरबेस हैं जहां से इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और साथ ही ईरान को टारगेट करने में सफलता पाई है। और इस वक्त दरअसल अमेरिका भी फुल फोर्स के साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। तकरीबन 42,000 की सेना इस वक्त अमेरिकी मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रही है। अलग अलग जो बेस है, चाहे जॉर्डन का हो चाहे इराक का हो, इन तमाम एयरबेस पर भी दरअसल इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका को इस घड़ी का इंतजार लंबे समय से था, क्योंकि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सामने एक ऐसी दीवार के तौर पर खड़ा है जो दीवार किसी भी वक्त ईरान गिरा सकता था। लेकिन इजराइल के हाथों दरअसल ईरान को पूरी तरह से घेर कर युद्ध के एक ऐसे माहौल को अमेरिका ने जन्म दे दिया है, जिसमें पूरी तरह से हम देखें तो अब ईरान और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन आप देखिए तो इजराइल जो कि पूरी तरह से हम देखें तो ईरान और उसके प्रॉक्सी से घिरा हुआ है, उसके लिए अमेरिका के अलावा इस पूरे ही जोन में कोई बड़ा सहारा अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि बाकी के देश अगर हम देखें, चाहे नेटो के देश हों या यूरोप के देश हों, वो शांति बरतने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका खुलकर इजराइल को समर्थन दे रहा है और वो चाहता है कि ईरान के साथ एक युद्ध का ऐसा सूत्रपात हो जिसमें अमेरिका के मंसूबे दरअसल ईरान की ज़मीन पर फलीभूत हों। अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूं खास तौर पे इजराइल के उस टारगेट को जो इजराइल सेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और हम देखें जैक सुलिवन के अगर अंदाज में तो उनका कहना है कि जो ईरान का हमला है वो पूरी तरह से डिफीटेड रहा और साथ ही अनइफेक्टिव रहा। लेकिन इजराइल जो हमला करेगा वो न डिफीटेड होगा और न अनइफेक्टिव होगा। इस तरह से अगर आप नातान्ज फैसिलिटीज़ की तरफ देखें, जहां पर इस वक्त इजराइल अपने टारगेट को सेट कर रहा है, तो ये वही जगह है जहां से यूरेनियम भंडारों को दरअसल न्यूक्लियर वेपन्स में तब्दील करने की लंबे समय से तैयारी जो है वो ईरान करता रहा है और उससे अंजाम देता रहा है। लेकिन डर इस बात का भी सता रहा है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करता है इजराइल, तब इसके कितने बड़े भयावह परिणाम होंगे। क्योंकि इजराइल के लिए इससे मुफीद वक्त दरअसल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले के लिए नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि ईरान ने अपने हमले के जद में डेमोना को भी रखा। डेमोना वो एरिया जहां पर इजराइल का न्यूक्लियर सेटअप है, वो एरिया जहां पर इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजराइल ने हालांकि दुनिया को कभी नहीं बताया कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक इजराइल के पास भी दरअसल न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है और उसका सेंटर कोई और नहीं डेमोना ही है, नेगोव का वो डेजर्ट एरिया जहां पर लंबे समय से इजराइल भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाता रहा है। और उसको टारगेट करने में ईरान को हमने देखा कि पूरी तरह सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इजराइल ये मौका कभी नहीं चूकना चाहेगा, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से हम देखें तो अपने F-15, F-16, A-10, F-22 के अलावा आप देखिए कि अपने तमाम 3 से 4 बड़े स्क्वाड्रन जो है वो मिडिल ईस्ट में उतार चुका है। उसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान से लेकर आप मेडिटेरियन की तरफ देखिए तो वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं अमेरिका के जो बड़े वॉरशिप हैं और ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट करियर हैं। और ये एयरक्राफ्ट करियर पूरी तरह से तैयार है दरअसल वॉर के उस मुहाने पर जहां पर दरअसल इजराइल और ईरान टकराने वाले हैं। तो यही स्थिति पूरी तरह से हम मिडिल ईस्ट के ऊपर देख रहे हैं। गहराता संकट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ईरान के लिए दरअसल ये एक बड़ा चैलेंज हम समझ सकते हैं। लेकिन ईरान ने दरअसल अपनी साख को बचाने के लिए इजराइल पर जो हमला किया है उस हमले को भी कमतर नहीं देखा जा सकता, जिसमें 200 की संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के जरिए हमला किया गया।
ये टारगेट्स कई जगह मिस हुए तो कई जगह बताए जा रहे हैं कि सटीक भी रहे। हालांकि इससे कितनी जनहानि हुई, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, इसका कोई आंकड़ा अभी इजराइल की तरफ से पेश नहीं किया गया है। लेकिन इस वक्त हम एक और बड़े डेवलपमेंट को देख रहे हैं। ये डेवलपमेंट हो रहा है लेबनान के बॉर्डर पर, जहां पर इजराइल की सेना दरअसल एंट्री करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पहली बार 2006 के बाद हमने देखा कि इजराइल और लेबनान के इस बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के बीच जो है फेस टू फेस हुआ और इजराइल की सेना एंटर नहीं कर पाई। और यहाँ पर लगातार आर्टिलरी की सेलिंग चल रही है। आर्मर जो हैं वो तैयार कॉलम में खड़े दिखाई दे रही हैं। इन्फेंट्री जो है वो भीतर घुसने की तैयारी में है और सामने लेबनान जो है वो पूरी तरह से अपने सैन्य तैयारियों के साथ इजराइल के साथ भिड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो लेबनान बॉर्डर पर जो संकट है वो और गहरा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच की जंग है, उसको अमेरिका और भड़का रहा है और इस तरह से समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध की आगोश में हमें दिखाई दे रहा है। ये डिस्ट्रक्शन कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस तरह के हथियारों का जखीरा इस वक्त इजराइल और अमेरिका ने इकट्ठा किया है, दूसरी तरफ अगर ईरान को आप देखें तो उसे भी कमतर नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि बैलिस्टिक, क्रूज और साथ ही आप देखिए तो जिस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत से ईरान लैस है, वो भी कैपेबिलिटी रखता है। लॉन्ग डिस्ट्रक्शन का वो भी कैपेबिलिटी रखता है इजराइल में फिर एक बार बड़े हमले का, जिसकी चेतावनी कोई और नहीं बल्कि IRGC के चीफ ने कई बार दिया है। और साफ तौर पर देखा जाए तो ईरान की तरफ से भी ये हिदायत इजराइल को दी गई है कि वो आगे इस तरह की गुस्ताखी को न रिपीट करे, यानी ईरान पर हमले की तैयारी न करे, वरना इसके और गंभीर परिणाम होंगे। ईरान के सामने संकट इसलिए भी गहरा था क्योंकि ईरान की ज़मीन पर हमास के चीफ इस्माइल हानिया को पहले मार कर गिराया इजराइल ने। उसके बाद भी दरअसल बातचीत के ट्रैक पर हम देखें तो हमास और इजराइल आगे नहीं बढ़ पाए। वो बातचीत हम देखें तो ट्रैक से उतरती दिखाई दी और उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मार गिराया इजराइल ने। उसके बाद ईरान के पास कोई चारा नहीं था और ईरान की साख जिस तरह से मिट्टी में मिल रही थी, अपने एक के बाद एक प्रॉक्सी के जो हेड्स हैं उनको इजराइल सफाया करता जा रहा था। और ऐसे में ईरान ने जो लॉन्च किया दरअसल इस वक्त के पोटेंशियल स्ट्राइक्स को, उसको अगर अप्रैल से तुलना करें तो तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा था। और साफ तौर पर देखा जाए तो अब बारी कहीं ना कहीं इजराइल की है और इजराइल की तैयारी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले जब अप्रैल में हमने देखा था कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था तो एक हफ्ते के बाद इजराइल ने री अटैक किया और दोबारा से यही स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन ये स्थिति इसलिए भयावह है क्योंकि हम देखें तो इजराइल और अमेरिका दोनों पुरजोर तैयारी करके इस वक्त ईरान पर कहर बरपाने की कोशिश करेंगे। ये मौका कभी भी अमेरिका अपने हाथ से नहीं जाने देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सामने एक बड़ी दीवार बनकर लंबे समय से खड़ा रहा है। इस दीवार को दरअसल ढाने की कोशिश ईरान करता रहा है और कई हद तक ईरान कामयाब भी रहा है। लेकिन इस वक्त के चुनौती भरे समय में हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर टूटेंगे और युद्ध ये कितना भड़केगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। हमारी नज़र पैनी बनी हुई है समूचे घटनाक्रम पर, इसका विश्लेषण हम आपको एक एक एपिसोड में पेश करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जराम को दीजिए इजाज़त।